तो कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि व्हाट्सएप की तरफ से एक पेमेंट सुविधा जो शुरू की गई है वो आज इंडिया के लिए रोल आउट कर दी गई है। तो वो जो भारत उस सर्विस का नाम जो व्हाट्सएप ने दिया है व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस। तो भारत में जो 20 मिलियन यूजर्स के लिए अभी उसको अवेलेबल करा दिया गया है। इस जो सर्विस है उसकी कंपनी 1 साल से टेस्टिंग कर रही थी। तो जो ये अपडेट है अभी सिर्फ 20 मिलियन यूज़र्स के लिए रिलीज़ हुआ है। तो जो बाकी के हैं उनको भी ये इस साल के अंत तक ये जो अपडेट है पहुंच जाएगा। तो जिनको ये पेमेंट सर्विस मिल गई है वो आज से ही इसके ज़रिए रुपीज़ मनी सेंड और रिसीव आप कर सकते हो। व्हाट्सएप के ज़रिए अगर आप रुपए भेजना चाहते हो तो इसके लिए बहुत ही मतलब कोई ईजी है, बहुत ईजी है। जैसे आप मैसेज भेजते हैं बस उसी तरह से आप अब रुपए भी भेज सकेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ने यूपीआई का उपयोग करते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ जो पार्टनरशिप है उसमें इंडिया फर्स्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम तैयार किया है। खास बात ये है कि इस सिस्टम के ज़रिए आप 160 से अधिक बैंकों के साथ आप लेन देन कर सकते हो। तो अब हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस के ज़रिए आप एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस पर रुपीज़ कैसे भेज सकते हो और आपको इसके लिए कौन सी सेटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जिस नंबर पे आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो वही नंबर आपका बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा पाओगे। तो सबसे पहले इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद अपने व्हाट्सएप को ओपन करें और जो सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स बनी हुई उस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपके सामने पेमेंट की ऑप्शन दिखाई देगी। अगर ये ऑप्शन कई को नहीं दिख रही है तो घबराइए मत, कुछ समय तक आपको भी ये सर्विस मिल जाएगी, क्योंकि अभी इंडिया में जो व्हाट्सएप के यूजर्स है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में 400 मिलियन के अराउंड है। तो ये जो पेमेंट है अभी स्लोली 2020 करके आप तक पहुँच जाएगी। तो चलिए, अगर आपको ये पेमेंट वाली ऑप्शन दिख रही है तो आप पेमेंट्स पर क्लिक करोगे और वहाँ पे आपने पेमेंट मेथड ऐड करना है। अब आपके सामने बैंकों की एक लिस्ट शो होने लगेगी। बैंकों की लिस्ट में से आपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो आपने वो अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपको फ़ोन नंबर के ज़रिए वेरिफिकेशन होगी आपकी। इसके लिए आपके पास वेरीफाई SMS लिखा होगा, वहाँ उस टैब पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक कोड आएगा। कोड फिल करने के बाद जो आपकी वेरिफिकेशन है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब आप ये वेरिफिकेशन करवा लोगे उसके बाद आपको एक UPI पिन सेट करना पड़ेगा। जब आप UPI पिन सेट कर लोगे तो पेमेंट पेज पर आपके द्वारा जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है ये बैंक वहाँ पे आपको शो होने लगेगा। तो बस इतना सा ही आपने इसमें करना। अगर आप व्हाट्सएप पेमेंट के ज़रिए रुपए भेजने चाहते हो तो उसके लिए जिसको भी आपने मनी सेंड करनी है आपने उसका चैट इनबॉक्स है जो ओपन कर लेना है। उसके बाद आप पेमेंट आइकॉन पर क्लिक करोगे। जितने भी आप रुपीज़ भेजना चाहते हो वो आपने अमाउंट डाल देनी है। उसके साथ ही आप चाहो तो एक नोट भी लिख सकते हो, जैसे कि आप ये किस लिए पैसे सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप पेमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपको अपना UPI पिन डालना पड़ेगा। UPI पिन डालने के बाद आपकी ये जो पेमेंट है ये सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इतना सही है। इसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। जैसा कि इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जो मनी रिसीव और जिसके ज़रिए आप मनी सेंड कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो, जैसे गूगल पे हो गया या फिर फ़ोन पे हो गया, और भी काफ़ी ऐप्स है। तो इसमें ये देखना इंटरेस्टेड होगा कि ये जो व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस है ये कितना इंडिया में चल पाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूज़र बेस होने के कारण इसमें थोड़ी बहुत फ्रॉड की भी समस्या रही होगी। तभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए इतना टाइम लगाया और व्हाट्सएप को अलाउ कर दिया है। तो देखना होगा भविष्य में कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। अगर व्हाट्सएप पर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड इशू ना आया तो आई थिंक ये जो गूगल पे है और फ़ोन पे उससे भी काफ़ी आगे निकल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर बुरा लगा तो डिसलाइक भी कीजिए। ठीक है जी, धन्यवाद।